नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज के लेक्चर 8 में टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर मकर रेखा 2 बार कटती है? तो साथियों, मकर रेखा जो है कौन सी नदी पर कटती है? तो ये इनका सेंस हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को जो है तेल नदी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी जो है साथियों ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को जो है साथियों चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है साथियों ये झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हुआंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो ये पीत सागर में गिरती है। नेक्स्ट, लुप्त हंसा किस देश की एयरवेज है? लुप्त हंसा जो है साथियों ये किस देश की एयरवेज है? तो ये जर्मनी की एयरवेज है। नेक्स्ट, ब्राजील धारा है क्या? तो दक्षिणी अल्ट्रांटिक महासागर की शीतल धारा। ब्राजील धारा क्या है साथियों? तो दक्षिणी अल्ट्रांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है साथियों मतलब मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों विशाखापट्टनम आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो विशाखापट्टनम रिफाइनरी भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट, ओक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो साथियों उपयोग है ये मेघाचच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो इसकी जो आर्द्रता है जो साथियों आर्द्रता सापेक्ष ये 100% होती है। नेक्स्ट, मसाई का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो मसाई का प्रमुख व्यवसाय जो है पशुचारण है। नेक्स्ट, उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो ये साथियों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना जो है साथियों यहाँ पे प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो ये कर्टेज प्रक्षेप पर बनाया जाता है। नेक्स्ट, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की जो खोज है साथियों जेम्स कुक के द्वारा जो है खोज किया गया था। नेक्स्ट, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? नाइजीरिया की राजधानी जो है साथियों अबूजा है। ठीक है। इस तरह से हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी तरह से नाइजीरिया देश की राजधानी अबूजा है। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती होती है? तो साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है कॉफी और चाय दोनों की खेती होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे तापांतर कहते हैं। ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या है? तो पंपास और स्टेपीज है। नेक्स्ट, बकिंघम नहर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो नौका गमन में है। नौका मतलब नाव। ठीक है। नाव से आने जाने का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है साथियों ये बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? साथियों जो इंडिया का उपग्रह इनसेट 4B था वो 2007 में छोड़ा गया था जो कि फ्रेंच गुयाना से दक्षिणी अमेरिका में जो अवस्थित है तो यहाँ से छोड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो साथियों सतपुड़ा पर्वत को जो है भारत में अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग बराबर है? तो शुक्र जिसे वेनस के नाम से जानते हैं
तो शुक्र का जो आकार है, उनका जो आकार है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ही है। ठीक है। नेक्स्ट, रूड स्थित है साथियों, रूड स्थित है जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट, मंगोलायर प्रजाति मूलतः मिलती है कहाँ पर? मंगोलायर प्रजाति जो साथियों मूलतः मिलती है कहाँ पर? तो पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट, बैरियर झील कहाँ है? बैरियर झील जो है साथियों ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी को बूढ़ी गंगा एवं दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा दोनों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो दुग्ध मेला यानी कि मिल्की वे में स्थित है ना। नेक्स्ट, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? छोटा नागपुर का पठार जो है साथियों किस प्रकार का पठार है? तो ये गुब्दाकार पठार है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये डेट्राइट जो कि अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है साथियों भद्रावती प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना है? तो 2 गुना है। नेक्स्ट, चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधे बल में कब होते हैं? तो साथियों अमावस्या और पूर्णिमा का दिन जो है ये एक सीधे बल में होते हैं, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? तो बे ऑफ फंडी में जो है साथियों दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। नेक्स्ट, बे ऑफ फंडी किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, टांगानिका झील कहाँ है? तो ये तंजानिया और जाम्बिया तथा जायरे में स्थित है ना। टांगानिका जो झील है ये कहाँ कहाँ पर है? तो तंजानिया में है, जाम्बिया में है और जायरे में भी है। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील जो है साथियों केन्या में है, युगांडा में है और तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? तो सतपुरा पर्वत जो है ये घिरा हुआ है नर्मदा नदी से और ताप्ती नदी से। नेक्स्ट, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? साथियों भारत के किस राज्य में मानसून का जो आगमन है सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन पहले होता है, मतलब वर्षा, गर्मी, ठंडी यहाँ पे सबसे पहले आती है। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? साथियों शनि के जो है चारों ओर ये वलय है। ठीक है। नेक्स्ट, विक्टोरिया द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह पर। नेक्स्ट, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है इरेस्टोर्थनीज। ठीक है। इरेस्टोर्थनीज जो है इनके लेखक हैं जियोग्राफिका के। नेक्स्ट, मिशिगन झील कहाँ है? तो मिशिगन झील जो है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट, सुनहर किन झीलों को जोड़ती है? तो सुपरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट, किल नहर किन सागरों के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच जो है स्थित है। ठीक है। किल नहर का किन सागरों के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? जैसे कि आपने देखा यहाँ पर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के जो बीच स्थित है किल नहर, तो उत्तरी सागर के जो नहर है ये किन के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर एवं
एडमस्टरडम के बीच स्थित है। ठीक है, अगला है अल्बर्ट नहर किनको जोड़ती है? तो अल्बर्ट नहर जो है साथियों एंटवर्प तथा लीग को जोड़ती है। नेक्स्ट, वोल्गा डॉन नहर किनके बीच है? तो साथियों वोल्गा डॉन नहर जो है ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच स्थित है। अगला है न्यू वाटर वे किसके बीच है? न्यू वाटर वे जो है साथियों उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा भाग है अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट है साथियों, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। नेक्स्ट, सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचानते हैं इसे, है ना। नेक्स्ट, व्युत्क्रम ताप यानी कि इन्वर्सन टेम्परेचर होता है क्या? तो ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए जो है साथियों ये पिट्सबर्ग प्रसिद्ध है अमेरिका में। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी एरिया क्षेत्र जो है विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था? तो 15 भागों में बांटा गया था साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेनेजुएला के जो घास के मैदान है उसे लानोज कहते हैं। नेक्स्ट, कार्डामम हिल कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह प्रसिद्ध है अंगुली नुमा झीलों के लिए। नेक्स्ट, ईरा झील कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ठीक है, ईरा झील अमेरिका में भी है और कनाडा में भी स्थित है। नेक्स्ट, आयन मंडल में E1, E2, F1 और F2 परतों में कौन सी तरंगें परावर्तित होती है? तो ये छोटी रेडियो तरंगें जो है परावर्तित होती है। नेक्स्ट, आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से कौन सी तरंगें परावर्तित होती है? तो लंबी रेडियो तरंगें परावर्तित होती है ना। छोटी रेडियो तरंगें जो साथियों E1, E2, F1 और F2 परतों से होती है और डी लेयर से जो है लंबी रेडियो तरंगें जो है परावर्तित होती है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डाबसन इकाई का जो है साथियों ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? तो ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। और ये कहाँ से निकलती है? तो आपने पहले ही देख लिया कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि सभी से निकलती है। ठीक है, और इसको जो नष्ट करने वाली गैस है वो कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन परत को। नेक्स्ट, ध्रुवों पर सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर है साथियों। नेक्स्ट, ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होती है? साथियों 25 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये केंद्रित होती है ना। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? तो 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नेक्स्ट, सिरसिका सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इटाजा कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट, जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 3 देश आते हैं? साथियों घटते क्रम में जो है चीन और भारत के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं और पाकिस्तान भी आते हैं, है ना। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं?
साथियों सूरज के दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो उनका नाम है बृहस्पति और शनि। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय धान जो कि चावल निकलते हैं वहां से, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कटक में स्थित है। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट, माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट, काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? बेसाल्ट सेल में जो है साथियों किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो सिलिकॉन की मात्रा जो है बेसाल्ट सेल में ये सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो उसे सीमुम कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, किस पवन को गिनी के तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो हरमंटन को जो है डॉक्टर हवा कहते हैं। कहां पर? तो पवन की गिनी के तट पर। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो हरमंटन है ना। नेक्स्ट, इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? यानी कि हरमंटन का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ होता है? तो ये स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो फोन है ना, जो कि कहां से नीचे उतरती है? तो अल्प्स पर्वत से। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विपक्षित हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट, दूरी की प्रति इकाई पर दाब को घटने को क्या कहते हैं? तो उसे दाब प्रवणता कहते हैं, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट, वायुदाब को किससे मापा जाता है? वायुदाब को जो है साथियों बैरोमीटर से हम नापते हैं, BBI साथियों। दक्षिणी पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस से। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? साथियों उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम स्थल के नीचे जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? तो उसे मिस्टल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वो क्या है? तो वो साथियों कुनलुन हिमालय के जो है मध्य के बीच में स्थित है ना। साथियों यहाँ पर आपने पढ़ा कि तिब्बत का पठार जो है विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर निकल के ये आए कि तिब्बत का पहाड़ जो है विश्व में सबसे ऊंचा है या सबसे छोटा, तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है। नेक्स्ट, कुकी एक मंगोलॉयड प्रजाति है, यह भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक संख्या में रहती है? कुकी साथियों एक मंगोलॉयड प्रजाति है जो कि भारत के मणिपुर में रहती हैं, असम में रहती हैं और मिजोरम राज्य में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दो ट्रेन कौन सी हैं? भारत और पाकिस्तान से जो है साथियों चलने वाली ट्रेन जो है उनका नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा का नाम है थार एक्सप्रेस, है ना, जो कि समझौता एक्सप्रेस जो है साथियों अटारी से लेकर के लाहौर तक चलती है पाकिस्तान तक, और थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ से लेकर के भगत की कोठी तक चलती है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोचीन में स्थित है साथियों। नेक्स्ट, नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो मन्नार की खाड़ी को जो है साथियों पार करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ जाने के लिए? तो श्रीलंका जाने के लिए। कहाँ से? तो नागरकोली से। नेक्स्ट, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों जो है इसका स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में साथियों है। ठीक है,
कौन सा है परियोजना? तो गंगा नदी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में कौन सी पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो जेट प्रवाह जो है साथियों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? साथियों गंगा नदी जो है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो वहां पर जो है साथियों गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों पर ये क्वेश्चन पढ़िएगा कि जल के आयतन के आधार पर बताया गया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो अमेजन नदी है। ठीक है। अमेजन जंगल है उसी नदी में, तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से कैलाश पर्वत से हुआ था। नेक्स्ट, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर जो है कर्क रेखा वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात राज्य से, राजस्थान राज्य से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 8 राज्यों से जो होकर होकर जो है साथियों ये गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य कौन सा है? तेलुगु गंगा परियोजना के जल में जो हिस्सेदार राज्य है उनका नाम है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में जो साथियों जिप्सम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ना, क्योंकि गोदावरी नदी नासिक से ही निकलती है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण में सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होती है? सूर्य ग्रहण में जो साथियों पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट से लेकर के 40 सेकंड तक की होती है। नेक्स्ट, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एवरेस्ट का जो है साथियों उनका नाम जो है सागर माथा है। नेक्स्ट, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काल धारा कहते हैं? तो साथियों क्यूरिसियो जलधारा जो है उसे जापान के जो लोग हैं वहां पर तो उसे जापान की काल धारा कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं? तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी कितने कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है? तो ये 1.94 कैलोरी जो है उष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो उसे विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील जो है ये सबसे बड़ी द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप की। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी जो है साथियों और सबसे बड़ी वो अमेजन नदी ही है। नेक्स्ट, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो इराक में जो है साथियों यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदियां ये दोनों नदी बहती हैं। नेक्स्ट, जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना था? तो कर्नूल शहर जो है साथियों इसकी राजधानी बना था। नेक्स्ट, परना तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लापलाटा नदी कहते हैं। साथियों प्राणा तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद जो है किस नाम से जानते हैं? तो उसे लापटा नदी कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो पिट्सबर्ग है जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य स्थित है कहां पर? तो मन्नार की खाड़ी पर और बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है पाक जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट,
मानक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं मानस नदी। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े राज्य, 5 राज्य अवरोही क्रम में कौन से हैं? साथियों अवरोही क्रम मैंने कल के क्लास में ही पढ़ाया था कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 5 राज्य अवरोही क्रम में कौन से हैं? ठीक है, तो पहले है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? तो विराटनगर जो है नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान का है? विश्व में साथियों सबसे अधिक वार्षिक तापांतर स्थान जो है, जो कि 65.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसका साइबेरिया में स्थित ब्रव्योयांस्क नामक स्थान जो है, यहाँ पर जो इसकी डिग्री होती है 65.5 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो लगता है यहाँ पे आदमी मर जाते होंगे गर्मियों से। ठीक है, नेक्स्ट, आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? तो आर्द्रता जो है साथियों 3 प्रकार के होते हैं, जो कि निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म है और गर्म एवं शुष्क हवा है, उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका की विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी धूल भरी तेज आंधी कौन सी है? तो उसे ब्लैक रोलर कहते हैं। नेक्स्ट, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम जो है साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूरोप का। ठीक है, जो कि नीदरलैंड्स में स्थित है। नेक्स्ट, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद बंदरगाह है साथियों। नेक्स्ट, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नूबियन मरुभूमि जो है साथियों सूडान में स्थित है। नेक्स्ट, त्वरित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षास्तरीय मेघों में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों ये लास्ट था, त्वरित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षास्तरीय मेघों में। साथियों क्लास तो समाप्त हो गई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ना पढ़ाई करते हैं, है ना, तो पढ़ाई करते हैं तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। और उससे ये बता दिया कीजिए कि साथियों ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ये सर का जो चैनल है ये भी नया है, तो इसे ग्रो करना है और इसे बहुत आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो भविष्य में हमसे जुड़ने के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। क्लास अगर पसंद आई है तो कमेंट में अपनी जरूर राय विचार रखें और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपका समय शुभ हो। आप सभी को धन्यवाद।